तो हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत करते हैं एक बार फिर से साबिर कुरैशी एजुकेशन में दोस्तों। तो आज का टॉपिक है दोस्तों चंपारण सत्याग्रह। जो बिहार में चंपारण सत्याग्रह हुआ था दोस्तों, उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि क्या था चंपारण सत्याग्रह और महात्मा गांधी जी का ये पहला सत्याग्रह था दोस्तों। तो क्यों शुरुआत हुआ, आइए जानते हैं कि गांधी जी 1915 में तो दक्षिण अफ्रीका छोड़ के भारत आ गए थे। 9 जनवरी 1915 को आ गए थे। तो उन्होंने सोचा कि अब हम क्या करें, जो दक्षिण अफ्रीका में जितने आंदोलन किए गए वो तो सब सफल रहा, ठीक रहा। अब अपने इंडिया में, अपने भारत में लोगों को किस तरह से सफल बनाया जाए, मतलब किस तरह से जो अंग्रेजों से प्रताड़ित हो रहे हैं उन लोगों की समस्याओं को दूर किया जाए। इन्हीं सब वजह के लिए महात्मा गांधी जी ने आंदोलन की शुरुआत भारत में करना चाहा, ठीक है। तो क्या था कि 1915 में तो आ गए, और 1915 में आए, फिर मतलब एक साल 16 में पूरा इंडिया का उन्होंने घूमा, मतलब पूरा 15-16 पूरा मतलब भारत का चक्कर लगाया, पूरा पता कि क्या क्या समस्या है। तो उसी में दोस्तों फिर 1916 की बात है कि कांग्रेस का एक अधिवेशन हो रहा था 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था, लखनऊ अधिवेशन हो रहा था 16 में। तो जिसके अध्यक्षता थे एसी मजमूदार जो थे वो लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे। तो उसी में एक बिहार के नेता थे राजकुमार शुक्ल थे, वो एक बिहार के किसान नेता थे। तो उन्हें बताया गया था कि गांधी जो आए हुए हैं गांधी जो दक्षिण अफ्रीका से आए हुए हैं उन लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, और आप उनसे जाके मिलिएगा गांधी जी से, तो शायद हो सकता है कि जो नील की खेती हो रही है बिहार में, जो 3 कठिया प्रथा थी चंपारण सत्याग्रह में, जो चंपारण में हो रहा था, जो मतलब अंग्रेज लोग किसानों पे अत्याचार कर रहे थे। तो इसी को लेकर किसान नेता जो थे राजकुमार शुक्ल जी, वो लखनऊ गए, उस अधिवेशन में लखनऊ गए, और पहली मुलाकात गांधी जी और राजकुमार शुक्ल की लखनऊ अधिवेशन में हुआ दोस्तों। लखनऊ अधिवेशन में पहली मुलाकात हुई राजकुमार शुक्ला और महात्मा गांधी जी की। तो राजकुमार शुक्ल ने अपनी समस्या बताई गांधी जी को कि हमारे बिहार के चंपारण में है, अंग्रेज लोग इस तरह से कर रहा है, मतलब सताया जा रहा है, मतलब इस तरह से कर रहा है, लोगों को परेशान कर रहा है, किसान को परेशान किया जा रहा है, आप कुछ करें। तो गांधी जी बोले कि ठीक है, हम आते हैं। तो क्या हुआ कि गांधी जी को जब सुने तो गांधी जी भी यार मतलब बोले कि बताइए, मतलब हमारे देश के लोगों से इतना अन्याय अंग्रेज कर रहा है, हम आए हैं मतलब दक्षिण अफ्रीका में, वहाँ के लोगों की समस्या को सुलझा कर कुछ, और हमारे देश के लोग ही हम अंग्रेजों को परेशान किया। वहाँ तो अंग्रेज परेशान कर रहे थे दक्षिण अफ्रीका के लोगों को, लेकिन हमारे इंडिया में भी यही हाल हो रहा है। तो क्या हुआ कि गांधी जी बोले ठीक है राजकुमार शुक्ल, मैं आऊँगा तुम्हारे बिहार में। तो क्या हुआ कि 10 अप्रैल 1917 को वो गांधी जी पहुंच गए, कहाँ, बिहार में। 10 अप्रैल 1917 में गांधी जी पहुंचे। जब गांधी जी पहुंच गए तो चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत कर दिया गांधी जी ने। तो देखिए चंपारण सत्याग्रह में क्या होता था दोस्तों ना, कि उसमें उसी को जैसे चंपारण सत्याग्रह को हो 3 कठिया प्रथा भी कहा गया। क्या 3 कठिया प्रथा क्या थी दोस्तों? 3 कठिया प्रथा थी कि अगर हमारा 20 कट्ठा जमीन है तो उसमें से 3 कट्ठा नील की खेती करनी पड़ेगी आपको। अगर हमारे पास 20 कट्ठा की जमीन है तो उसमें से 3 कट्ठा नील की खेती करनी पड़ेगी, और अंग्रेजों को नील की खेती करके देनी पड़ेगी। तो इस सब अत्याचार देखे तो गांधी जी गए, आंदोलन शुरू किया हुआ चंपारण में। तो बोले कि अब आंदोलन में बैठ गए सब लोग, उनके साथ जो थे बिहार के नेता लोग पहुंचे, जिसमें दिग्गज नेता थे उस समय के, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, ये सब गांधी जी के साथ चंपारण सत्याग्रह में पहुंच गए। तो इन लोगों ने आंदोलन शुरू कर दिया। तो क्या हुआ कि जब आंदोलन शुरू हुआ तो मतलब अंग्रेज लोग बोला कि अरे ये क्या हो रहा है, मतलब अब तो पूरा विरोध होने लगा। तो मतलब क्या होता था ना कि किसान के साथ जो उनकी जमीन जो थे 20 कट्ठा होती थी, तो उनमें से 3 कट्ठा नील की खेती आपको करनी ही रहेगी। और नील की खेती जब करिएगा 3 कट्ठा, तो उससे क्या होता था, जमीन बंजर होती थी, लेकिन दोबारा उसमें खेती नहीं कर पाते थे। इससे किसान बहुत परेशान थे। अगर नील की खेती भी होती थी तो उस दाम पे भी नहीं लिया जाता था, उस दाम पे भी नहीं खरीदा जाता था कि मतलब किसानों को फायदा हो। तो किसान इससे बहुत परेशान रहते थे। अगर होगा कोई किसान अगर मना कर देता था कि हम ये खेती नहीं करेंगे, तो जमीन पूरा हड़प लिया जाता था, जमीन को ही अंग्रेज लोग रख लेते थे। मतलब इतना अत्याचार करता था सब कि पूछो नहीं, ठीक है। तो 3 कठिया यही था कि मतलब 20 कट्ठा जमीन में 3 कट्ठा नील की खेती करनी पड़ेगी आपको। तो यही आंदोलन के लिए गांधी जी जब चंपारण आए तो सत्याग्रह शुरू कर दिया। तो गांधी जी का ये मतलब ये भी हम कह सकते हैं, गांधी जी का ये प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से भी आपको चंपारण सत्याग्रह को ही कहा जाता है। मतलब
गांधी जी का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन को चंपारण सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। कभी कभी क्वेश्चन दोस्तों ये पूछ देता है कि किस सत्याग्रह को गांधी जी का प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा गया दोस्तों, तो याद रखना आपको चंपारण सत्याग्रह, ठीक है, चंपारण सत्याग्रह ही था। तो जब गांधी जी इसका विरोध करने लगे तो बहुत लोग गांधी जी के साथ थे। और गांधी जी एक उस समय के नेता, उभरते नेता हुए थे, मतलब लोग गांधी के बारे में बहुत जानते थे कि अरे भाई साउथ अफ्रीका से आया है और हर समस्याओं का समाधान कर देते हैं कि मतलब जो लोगों को सताया था उसके खिलाफ ये आवाज उठाते हैं। और हुआ भी क्या हुआ कि जो वहां का जो चंपारण का एक अधिकारी था उसका नाम था फ्रैंक सलाई, उन्होंने गांधी जी से बातचीत की, गांधी जी ने इससे बात किया और इसको समझाया, फ्रैंक सलाई को समझाया कि देखिए हमारे बिहार में, हमारे भारत में मतलब किसानों को सताया जा रहा है, इस तरह से अत्याचार किया जा रहा है। तो फ्रैंक सलाई देखा कि अरे बाप, ये तो मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई है और मतलब सब लोग आंदोलन पे चालू हो गए। तो इसने मतलब देखते हुए, देखिए क्या था ना, अंग्रेज लोग बहुत चतुर आदमी था, वो लोग क्या किया कि चलो भाई ठीक है हम इसको बंद कर देते हैं। तो उसी समय चंपारण एग्रीरियन कमेटी का गठन किया गया फ्रैंक सलाई के द्वारा। लेकिन हम इस बात की सहमत करते हैं कि अब किसानों के साथ अन्याय नहीं होगा, अब आपको नील की खेती नहीं करनी पड़ेगी। तो इसके लिए गांधी जी, जब फ्रैंक सलाई और गांधी जी में ये बात तो बन गई, जब बात बन गई तो इसमें फ्रैंक सलाई ने कहा कि ठीक है, अब जितना भी किसानों के साथ अन्याय किया गया है या किसानों का जितना पैसा लिया गया है उसका 25% वापस करेगा। जो अंग्रेज जमींदार हुआ करते थे, जो अंग्रेजों को अत्याचार करता था, तो 25% वापस करना पड़ेगा, किसानों को देना पड़ेगा। तो बात सहमत हो गई, बोले गांधी जी ठीक है चलिए। तो इस तरह से दोस्तों चंपारण सत्याग्रह का कहीं ना कहीं सफल ये मतलब जो रहा, गांधी जी का ये आंदोलन था सफल रहा दोस्तों। तो गांधी जी के जब ये सफल रहा तो इनका मनोबल बढ़ गया। जाहिर सी बात है, अगर हम कोई आंदोलन करते हैं, गांधी जी कुछ करते नहीं थे, सिर्फ आंदोलन और शांतिपूर्वक आंदोलन करते थे, इसलिए गांधी यूं ही नहीं कहलाए दोस्तों। गांधी जी ने मतलब चाहते तो हिंसा कर सकते थे, लेकिन ये हिंसा नहीं, अहिंसा के पुजारी थे। इन्होंने शांतिपूर्वक मतलब आंदोलन करना सीखा। जाहिर सी बात है, जब ढेर सारे लोग एक जगह इकट्ठा होंगे, आंदोलन शुरू करेंगे, तो अच्छी सरकारें हिल जाती हैं, इसमें दो राय नहीं है, ठीक है। आप हाल फिलहाल का ही देख लीजिए, मोदी जी की सरकार में किसानों ने, पंजाब के जो किसान थे, किसान आंदोलन हुआ यूपी में, 1 साल तक लगातार बैठे रहे, लेकिन ये आंदोलन सफल हुआ और लास्ट में प्रधानमंत्री को माफी मांगना पड़ा, माफी मांग के वापस तीनों कानून वापस लेना पड़ा। उन लोगों का जो कानून था किसान आंदोलन का, तो उसे लेना पड़ा, 1 साल लगा लेकिन लेना पड़ा। तो आंदोलन अगर शांतिपूर्वक होता है तो सफल होना ही रहता है। तो ये भी आंदोलन जो था दोस्तों, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन, ये भी सफल हो गया दोस्तों। तो गांधी जी को मतलब गांधी जी से रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे इतना खुश हुए कि गांधी जी को महात्मा कहकर बुलाया। इसी आंदोलन में चंपारण सत्याग्रह आंदोलन सफल होने के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी और महात्मा गांधी ने रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी थी। तो कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ देता है दोस्तों कि महात्मा जी को मतलब गांधी जी को महात्मा की उपाधि किस सत्याग्रह के दौरान दी गई थी? तो आपको याद रखना है चंपारण सत्याग्रह की सफलता के उपरांत दी गई थी, ठीक है। तो देखिए ये सब हो गया चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह का कहीं कहीं विरोध भी हो रहा था दोस्तों, अपने ही लोग कोई विरोध भी कर रहा था। तो जिसमें विरोध करे वो साउथ के एक नेता थे एनजी रंगा जो थे साउथ के एक नेता थे, इन्होंने चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछ देता है दोस्तों कि चंपारण सत्याग्रह का विरोध करने वाला नेता कौन था? तो आपको याद रखना है एनजी रंगा, वो दक्षिण के नेता थे, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों चंपारण सत्याग्रह बिहार में पहला आंदोलन गांधी जी का सफल हुआ। उसके बाद गांधी जी ने तो फिर आंदोलन किया और गांधी जी से महात्मा गांधी जी बने, समझे। तो पहला ही आंदोलन था चंपारण सत्याग्रह। आई होप आप चंपारण सत्याग्रह समझ चुके होंगे कि जो नेता गांधी जी को जिसने बुलाया था उनका नाम था राजकुमार शुक्ल, वो बिहार के थे। जिस गांव का नाम था दोस्तों, ये जो आंदोलन हुआ था दोस्तों, तो ये था भीतिहरवा गांव था। ये चंपारण में गांव पड़ता है भीतिहरवा गांव, वहीं पर ये सब किया जा था। तो यहीं से आंदोलन की शुरुआत हुई थी दोस्तों, ठीक है। तो आई होप मेरी बातों को आप समझ गए होंगे, आपको समझ में आ गया होगा कि चंपारण सत्याग्रह क्या था और क्यों हुआ और कैसे सफल हुआ। तो आई होप, हम आशा करते हैं कि हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर समझ में आया होगा तो लाइक शेयर कर देना,
फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।